3 करते हैं हम एक्सरसाइज 6.5। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था प्रीवियस वीडियो में। उसमें मैंने आपको सीरीज़ का फार्मूला भी समझाया था कि सीरीज़ का फार्मूला कौन सा है। R1 हो तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, R ग्रेटर देन 1 हो तो कौन सा यूज़ करेंगे, अगर R का वैल्यू लेस देन 1 है तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इन GP द फर्स्ट टर्म इज 7, द लास्ट टर्म इज 448 and the sum of the sequence is 889. Find the common ratio in the number of terms. हमें कॉमन रेशो और नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा लिखेंगे। डेटा क्या क्या गिवन है जीपी में, हमें सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। हमें जीपी में फर्स्ट टर्म 7 गिवन है और जो लास्ट टर्म गिवन है 448 और जो सम है वो 889 गिवन है। ठीक है, हमें मालूम क्या करना है, मालूम करना है n और मालूम करना है r। ठीक है, तो अच्छा ये जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम tn से शो करते हैं। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, और tn इज इक्वल टू 448। और दूसरी बात ये है कि ये जो सम है कितनी रकमों का है ये मालूम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सम टू n टर्म्स का पता नहीं है कितनी टर्म्स हैं, वही तो हमें फाइंड करना है। n तो हमें फाइंड करना है, इस वजह से जो सम है वो कितनी रकमों का है ये मालूम नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जीपी का फार्मूला लिखेंगे। जीपी का फार्मूला है tn ARn-1। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे tn हमें क्या गिवन है, tn गिवन है 448 और a क्या गिवन है, a गिवन है 7। ठीक है, और r क्या गिवन है, r तो मालूम करना है, n भी मालूम करना है। तो ये दोनों टर्म्स r और n का जो पावर है ये सेम रखेंगे। 7 इसे डिवाइड करते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। इसका डबल इस पर लगेगा 6 टाइम 2 इधर कैरी करेंगे तो 7 का डबल 28 तो 4 टाइम लगेगा इज इक्वल टू r रेज n-1। ठीक है, इस बेस को हम ब्रेक करेंगे, इस बेस को ब्रेक करेंगे क्योंकि बेस को हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, ये 7 का डबल इसका मैंने लगाया 6 टाइम 64 टाइम लगा और यहाँ पे बचा है r पावर n-1। अब बेस को हम ब्रेक करेंगे 64 इज इक्वल टू r पावर n इंटू r पावर -1। देखिए मैं इस बेस को r एज अ बेस, क्योंकि ये इसे बेस कहते हैं, हम इसे एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, r के ऊपर 2 पावर है इसलिए मैंने r को ब्रेक किया है। एक r के ऊपर पावर n दिया है और एक r के ऊपर पावर मैंने -1 दिया है। ठीक है, जब बेस सेम होता है तो पावर हम मिलाते हैं, लेकिन इसमें पावर दोनों आपस में मिले हुए हैं। यहाँ पर मैंने पावर्स को ब्रेक किया है। अब क्या करते हैं, ये पावर नेगेटिव है, इसे नीचे ले जाना पॉजिटिव होगा। इसे बाय क्रॉस करेंगे तो ये 64 को r से मल्टीप्लाई करेंगे, बाय क्रॉस करेंगे तो बचेगा, यहाँ पे r पावर n बचेगा। इसे हम कहते हैं लेट्स से ये क्वेश्चन 1 है। ठीक है, इसे हम क्वेश्चन 1 कहते हैं। अब क्या करेंगे, हम अब सीरीज़ का फार्मूला उठाएंगे। सीरीज़ के फार्मूले में ये जो डेटा गिवन है वो पुट करेंगे, उसके बाद हमें मिलेगा r यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा n। ठीक है, तो सीरीज़ के फार्मूले थे 3 मैंने पढ़ाए थे। ठीक है, एक r ग्रेटर देन 1 था, एक r लेस देन 1 है, एक r इज इक्वल टू 1 था। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पहला वाला क्योंकि r का कुछ पता नहीं है कि r ग्रेटर देन 1 है या r लेस देन 1 है। ठीक है, या r इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला वाला फार्मूला, आप पहला वाला फार्मूला भी उठा सकते हैं और दूसरा वाला भी आप फार्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं पहला वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। देखें Sn इज इक्वल टू ARn-1 सॉरी a पावर
आर पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। क्या करते हैं यहाँ पे सम जो है, सम क्या गिवन है, सम गिवन है 889 इज इक्वल टू ए 7 है, आर पावर एन जो है इसके बराबर है 60 आर के, तो इसे हम रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 64 आर माइनस वन, ये माइनस वन ये वाला और आर माइनस वन ओवर, ठीक है, नीचे लिखेंगे। अब इसे बाय क्रॉस करते हैं, इसको बाय क्रॉस करेंगे तो ये होगा 889 इंटू आर माइनस वन 760 आर माइनस वन। क्या करें, अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो भी सही है, अगर ये इसके साथ डिवाइड करें तो अच्छी बात है क्योंकि ये जल्दी में सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 7 का टेबल जो है, ये जो 7 का टेबल है, 7 का टेबल में इस पर लगा रहा हूँ 889 है, ठीक है, इसका टेबल इस पर लगेगा 127 टाइम 127 टाइम और आर माइनस वन इज इक्वल टू 60 आर माइनस वन। अब क्या करते हैं 127 को आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 127 आर 127 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आएगा 127 से इज इक्वल टू 60 आर माइनस वन। अच्छा ये देखें, ये लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी हैं, आर को 60 आर को इस तरफ शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में, इसे हम माइनस का लिखेंगे, ठीक है, ये जो है माइनस का इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें से ये माइनस करेंगे, ये 63 आर बचेगा, इसमें से ये माइनस करते हैं तो ये 126 बचेगा। अब ये जो 63 जो है मल्टीप्लाई में है, इसे हम डिवाइड में लिख लेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड करवाते हैं तो इसका टेबल इस पर 2 दफा लगेगा, ठीक है, ये हमें आर मिल गया। अच्छा अब आर जो है हम इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे आर है वह हम आर पुट करते हैं, आर का वैल्यू 2 है, इसलिए मैंने आर का वैल्यू यहाँ पे 2 रखा है। देखें 64 के, अगर हम 64 को इसे लिखें 2 पावर 6 तो लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इंटू 2 इज इक्वल टू 2 पावर n, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेस सेम है, इसके ऊपर पावर 1 है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या करते हैं, 8 करते हैं, तो मैं क्या लिखता हूँ, 2 को एक दफ़ा लिखता हूँ, ठीक है, 6 और 1 को 8 करेंगे तो ये 7 होगा, इज इक्वल टू 2 पावर n, इज इक्वल टू 2 पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखें, ये जो है 64 को मैंने ऐसे लिखा 2 पावर 6, और ये जो है 2 है, ये जो है 2 ये सेम लिखा, ये बेस सेम है तो पावर हम 8 करेंगे, पावर मैंने 8 किया तो पावर 8 किया 6 + 1 तो क्या हुआ 7, ठीक है। 7 हो गया, देखिए ये 7 है। उसके बाद ये 2 पावर n नीचे जो था वो मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, बेस सेम है तो बचेगा क्या, n इज इक्वल टू 7, n भी मिल गया और r भी मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, in the following questions 3 of 5 elements A, L, R, N, S, N of GP are given, find the missing element। देखें इसका पार्ट 1 जो है उसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म है A, ठीक है, A गिवन है, तो A 12 है, R जो है हमारे पास 2 है, N है 7, ठीक है। इन 5 में से हमें क्या क्या गिवन है, एक A गिवन है और दूसरा R गिवन है, क्या क्या मालूम करना है। अच्छा उसके बाद N भी गिवन है, 3 गिवन है, मालूम क्या करना है, L मालूम करना है और S मालूम करना है। L का मतलब है लास्ट का मालूम करना है और टोटल सम मालूम करना है। तो क्या करेंगे, इसमें हम GP का फार्मूला यूज करेंगे। GP का फार्मूला ये है कि N इज इक्वल टू ARN-1, ठीक है।
तो क्या करते हैं, लास्ट टर्म मालूम करने के लिए टी एन का मतलब है लास्ट टर्म, एल को हम टी एन से भी लिखते हैं, ठीक है। तो लास्ट टर्म पहले मालूम करेंगे। लास्ट टर्म मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए जो है वो 12 है, आर है 1/2 और एन है 7 - 1 2 12 1/2, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। टी एन इज इक्वल टू 12। अच्छा, ये पावर अगर 1 का पावर 6 हो तो क्या होता है 1, 2 का पावर 6, यानी 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 64। अब टेबल लगाते हैं 2 का या 3 का या 4 का टेबल लगाते हैं। इस पर 3 दफ़ा लगेगा और इस पे 4 का टेबल 16 टाइम मिलेगा। तो जो लास्ट टर्म है वो हमें मिलेगी 3/16। लास्ट टर्म हमें ये मिली 3/16 मिली। अब हमें मालूम करना है सम। तो सम कैसे मालूम करते हैं, देखिए सम के लिए क्या करेंगे, रेशो देखेंगे। रेशो अगर 1 से बड़ा है तो वो वाला फार्मूला जिसमें रेशो बड़ा होता है, ठीक है। अगर रेशो ये 1/2 है, 1 से छोटा है तो फार्मूला को यूज करेंगे। हम फार्मूला यूज करेंगे ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। एस एन ए है 12, 1 माइनस आर जो है, आर है 1/2 पावर 7 ओवर 1 माइनस आर 1/2 है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखें ये लिखेंगे सेम 1 लिखेंगे सेम माइनस 1 का पावर 7 1 होगा, 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 128 ओवर 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 का मतलब क्या है, 1 माइनस 1/2 का मतलब ये है कि 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1/2, ठीक है। अब ये इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसको ये डिवाइड में है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ये जो डिवाइड में है तो हम इसको ऐसे लिखूँ, अच्छा पहले तो क्या करेंगे, इसके एलसीएम लेंगे, फिर इसको लिखते हैं। इसके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गई 128, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 सेम लिखिए, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, 128 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 127 डिवाइडेड बाय 128। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये होगा 2/1, ठीक है। इसका 2 का टेबल लगा इसमें 64 टाइम, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 127/64 टेबल लगा है, 12 का लगा है, 12 का टेबल इस पर लगेगा 3 दफ़ा, इस पर लगेगा 16 दफ़ा, ठीक है। अब 3 को 127 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 127 × 3 3 7 21 3 × 6 6 × 2 8 3 1 3, ये होगा 381/16। ये हमें मिला है सम इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, ठीक है। जो हमें मालूम करना था, जो 5 एलिमेंट थे जिसमें 3 एलिमेंट्स मालूम थे, 2 मालूम नहीं थे। एक लास्ट टर्म था, वो लास्ट टर्म हमने मालूम किया, और जो सम है वो हमने सम पे मालूम किया। सम ये होगा, वो लास्ट टर्म से पहले मैंने मालूम किया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 और हमें
4 किया था, 2 भी किया है, ठीक है।